तो लर्नर्स इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एक्सप्रेशन, ये गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने क्या मालूम करना है, के की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन जो है ये कह रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा कंपेयर कर ले, हमारे एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k+1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर। ये चूंकि एक एक्सप्रेशन है हमारे पास गिवन है, ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिखते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है कह रहे हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसा कि हमारे पास मौजूद होता था डिस्क्रिमिनेंट, वो भी एक एक्सप्रेशन था b² - 4ac। वो परफेक्ट स्क्वायर कब होता था, जब हम कहते थे कि हमारे पास वो जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ये जीरो के बराबर है, तो ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर है। इसको पहले हम कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, और बी हमारे पास क्या होगा, -2k+1, एंड सी इज इक्वल टू के का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट कहता है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, सिंस द एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर है। फॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, हमें मालूम है b² - 4ac इक्वल टू ज़ीरो। बी क्या है, बी की जगह पे हम पुट कर लेंगे -2k+1 का होल स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1 है, के हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, और k+1 का स्क्वायर -4k² आ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 4k² + 1 + 2k - 4k² इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 4k² + 4 + 8k - 4k² इक्वल टू ज़ीरो। +4k² -4k² दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा +4 + 8k इक्वल टू ज़ीरो। 4 उस तरफ जाएगा, 8k यह जाएगा -4, और 8 जाके डिवाइड हो जाएगा उसके इस तरफ, तो -4/8 इक्वल टू आ जाएगा -हाफ। तो ये क्या हुआ, -हाफ। हमें के चाहिए था, कि हमें मिल गया -1/2। ठीक है, हमने मालूम कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं इक्वेशन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमने यहाँ पे फॉरवर्ड टू वीडियो ऑफ पी मालूम करनी है। द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, कि हमारे पास रियल रूट्स होंगे, तो आप पी मालूम करें। रियल रूट्स का क्या मतलब है, हमने 3 कंडीशन हमने पढ़ा था कि हमारे पास कौन से कंडीशन होंगे जब हमारे पास रूट्स से रियल होंगे। पहला तो ये था कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, वो ज़ीरो से बड़ा हो जाए, तब हमारे पास रूट्स रियल होंगे, पहला ये था। और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो जाए, तब भी हमारा क्या था, रूट्स रियल थे। ठीक है, जब ज़ीरो के बराबर हो जाए और या ज़ीरो से बड़ा हो जाए, तब इन दोनों केसेस में हमारे पास रूट्स रियल ही आते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वी हैव हमारे पास इक्वेशन क्या था, 2x² + 2x + p इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ गया। यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 2 है, और c हमारे पास p है। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो गया। अब हम इसको क्या कहते हैं, कंडीशन क्या कहता है, द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स सिंस द रूट्स आर रियल। रियल हमने दो ही कंडीशन में, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट
0 से ज़्यादा हो जाए या 0 के बराबर हो जाए तब हमारे पास क्या होता था, रूट्स रियल होते थे। दस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इन दोनों केसेस में हमारे रूट्स जो थे वो रियल आते थे, तो हमने लिख दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था, हमारे पास ये है बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बी की जगह 2 आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 माइनस 4, ए क्या है 2 है, और सी जो है वो हमारे पास पी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 माइनस 8 पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 4 जो है ये उस तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट हो जाएगा, क्या हमें मिलेगा, माइनस 8 पी माइनस 4, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 अपॉन 8, या p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो अब क्या मतलब इस क्वेश्चन का आया, यानी इस इक्वेशन में अगर p की कीमत 1/2 या इससे ज़्यादा आ जाए, 1/2 या इससे ज़्यादा आ जाए, तो इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स होंगे वो हमेशा रियल ही होंगे, ठीक है, बशर्ते कि p 1/2 के बराबर या इससे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन रहता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।